जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये डाउट खत्म कर दीजिए कि क्या महिलाएं पुरुषों का सीट खा जाएगी, क्या महिलाएं पुरुषों के कैटेगरी का सीट खाएगी, क्या महिलाएं बहुत ज़्यादा पास होगी तो क्या ये सच में पुरुषों का जो सीट है इसको अफेक्ट करेगी या नहीं। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है और ये जो भ्रम फैला हुआ है ये बहुत ही बड़ा सबके मन में डाउट है। तो आज के वीडियो में साथियों हम ये भ्रम दूर कर देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं उस पोलिंग का जो रिस्पांस आया है उसके रिगार्डिंग अभी हम लोग कट ऑफ बनाए हैं और वो जो कट ऑफ है वो रोशन सर के द्वारा अभी डिलीवर्ड किया गया था जो चैनल पे पड़ा हुआ है। तो साथियों, वो जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं। तो आज के वीडियो में हम उस कमेंट को भी लिए हैं, उस कमेंट पर भी बात करेंगे, आपके मन का डाउट भी दूर कर देंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे डाउट खत्म किया जाता है, मन का भ्रम दूर किया जाता है और आपको पल पल का अपडेट भी दिया जाता है और सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक और सबसे सरल भाषा में आपको समझाया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। शेयर करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि लोगों के पास जितना ज़्यादा ये वीडियो पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा उनके मन का भ्रम क्या होगा साथियों, दूर होगा। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या सच में पुरुषों का सीट खाएगी या नहीं खाएगी। तो चलिए साथियों, हम लोग सबसे पहले आते हैं नोटिफिकेशन पे। साथियों, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन लिए हुए हैं जो 21,391 पदों में जो आया है भर्ती, उसमें महिलाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान दिया है। तो ये जो साथियों प्रावधान है, इसी प्रावधान के बारे में हम साथियों अभी बात करते हैं। पहले आपको समझा दे कि महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया गया है। तो साथियों, आप लोग 21,391 पदों का नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा कंडिका नंबर 3, आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो महिलाओं के लिए प्रावधान दिया गया है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं स्पीडली और इसको हम अपने भाषा में समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण एससी एसटी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 है ना, समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण को अछूट रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध है ना 35% पद है ना प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा, है ना। तो आइए इसका हम मतलब समझा देते हैं साथियों। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई बिहार में कोई भर्ती आता है, जैसे सिपाही में, जैसे बिहार सिपाही का हम लोग बात करते हैं 21,391 पदों का, तो ये जो 21,391 पदों का भर्ती है इसमें से 3% जो सीट है, यह 3% सीट ये आरक्षित किया जाएगा सबसे पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का मतलब जो महिला एससी एसटी ईबीसी और बीसी कैटेगरी से आती हैं उनके लिए ये क्या कर दिया जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा। उसके बाद से जो 97% सीट होगा 21,391 पदों का, अब इसका क्या किया जाएगा, इसका जो सीट होगा कैटेगरी वाइज मान लीजिए यूआर का हो गया, बीसी का सीट हो गया, इसमें ईबीसी का हो गया, फिर आप देखेंगे इसमें ईडब्ल्यूएस का हो गया, फिर आप देखेंगे एससी का हो गया और फिर आप देखेंगे एसटी का सीट हो गया। तो ये जो सीट है ना, इसका जो बंटवारा होगा रिजर्वेशन के अनुसार, जितना सीट जाएगा यूआर के खाते में है ना, इस सीट का 35% महिला को दिया जाएगा और 65% जो बच जाएगा वो पुरुषों का हो जाएगा। ये फीमेल का होगा, ये मेल का होगा, है ना। ये ऊपर वाला कहने का मतलब है। उसी प्रकार से जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का जितना सीट है 35% सीट फीमेल को मिलेगा और 65% जो सीट होगा ये किसको मिलेगा, ये मेल के खाते में जाएगा। ये कैटेगरी अनुसार क्या होगा, बंटवारा होगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सबसे पहले ये भ्रम होता है कि यह जो 3% का जो रिजर्वेशन है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये बीसी कैटेगरी के महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है। तो पहला आप डाउट दूर कर लीजिए, यह जो 3% का आरक्षण दिया जाता है वह दिया जाता है एससी एसटी ईबीसी और बीसी कैटेगरी की जो महिलाएं आती हैं उनको दिया जाता है। उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप लोग भ्रम मत पालिएगा कि यह 3% बीसी कैटेगरी की महिलाओं को मिलता है। आपको मैं बता दूं कि यूआर कैटेगरी की भी महिलाएं होती हैं और ईडब्ल्यूएस में भी महिलाएं आती हैं, लेकिन इनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। कहा गया है कि यदि कोई भी भर्ती आता है बिहार में सिपाही का तो 3% सीट पहले ही आप रिजर्व कर दीजिए एससी एसटी ईबीसी और बीसी कैटेगरी की महिलाओं का, कि हर हालत में इतना सीट भरना है। उसके बाद से जो सीट बच जाएगा उसमें 35% है ना, चाहे आरक्षित वर्ग का सीट हो या गैर आरक्षित वर्ग का सीट हो, 35% उनको क्या करना है, रिजर्वेशन देना है। अब आइए, ये आप समझ गए, तो अब अगला पॉइंट पे आपको लेके आते हैं।
अगला पॉइंट देखिए क्या है, एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज आपको समझा दूंगा, कह लीजिए कि दिमाग में आपको डाल दूंगा उस चीज को, है ना। बशर्ते कि आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आधा अधूरा जो बीच बीच से देखेगा ना, उसके लिए मेरा वीडियो नहीं होता है, वीडियो मेरा लंबा भी होता है ना। तो आप लोग पूरा चीजों को देखिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में, अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष के महिलाओं से क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग बंटवारा किए हैं कैटेगरी वाइज, है ना, मेल और फीमेल का, है ना। तो मान लीजिए फीमेल का कुछ सीट है और मेल का सीट है। यदि फीमेल का सीट नहीं भरता है, खाली रह जाता है कुछ सीट, तो ऐसे सिचुएशन में पुरुषों के सीट से वो क्या किया जाएगा, मतलब पुरुषों को ला करके इसमें भर दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे ऐसा सिचुएशन बनता नहीं है, ये बस खाली ऐसा कहा गया है, ठीक ना। अब आते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट जो है, ये चीज लोग कोई नहीं समझ पाता। यहाँ पे ये कह रहा है कि परंतु यह भी कि बिहार अधिनियम 3/1992 धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% आरक्षण के अतिरिक्त यथा स्थिति मेधा अनुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। यह पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि महिलाएं क्यों ज़्यादा पास होती हैं, या महिलाएं अधिक पास हो जाएगी तो पुरुषों का कैटेगरी किस प्रकार से अफेक्ट कर देगी। देखिएगा साथियों, आप लोग ये सुने होंगे कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का 35% और 3% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। मतलब आरक्षण में भी आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब ये होता है, ठीक ना। तो 35% महिलाओं का ये सीट और 3% ये सीट मिलाकर के कितना सीट होता है, 38% सीट। इसके बावजूद भी किसी किसी भर्ती में क्या होता है, महिलाएं ज्यादा पास हो जाती है। जैसे 9,900 पदों पे जो भर्ती आया था 2017 में, वर्ष 2017 में, इसमें 67% महिलाएं पास हुई थी। 11,880 पदों पे जो भर्ती आया था 2019 में, इसमें जो महिलाएं पास हुई थी 43.6% के आसपास पास हुई थी। उसी प्रकार से 8415 में आप देखेंगे जो भर्ती 2020 में आया था, इसमें महिलाएं 36.5% पास, मतलब पास हुई थी या भरी गई थी। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं को यह कहा जा रहा है कि हम आपको 38% सीट देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं 2017 में 67% कैसे पास कर गई, यहाँ पे 43% कैसे पास कर गई, अपने सीट से, अपने हक से ज्यादा कैसे पास कर गई। तो इसके पीछे का रीजन ये वाला लाइन है। यहां पे कहा गया है, यहां पे कहा गया है, इस पॉइंट को पकड़िए। कहा गया है कि प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथा स्थिति मेधा अनुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। कहने का मतलब यह है कि जब मेरिट तैयार होगा, तो मेरिट जब तैयार किया जाएगा तो सबसे पहले महिलाओं का 35% सीट फुल किया जाएगा कैटेगरी अनुसार, और महिलाओं का 35% जब सीट फुल हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा महिला बच जाती है, उन महिलाओं को, है ना, टैलेंट के बदौलत, है ना, मेरिट के बदौलत भी उनका चयन किया जाएगा। इस लाइन का मतलब यह है। और इसी लाइन के वजह से जो महिलाएं हैं 9,900 में बढ़ चढ़ के महिलाएं क्या हो गई थी, ज्यादा पास हुई थी। 11,880 में भी महिलाएं आरक्षण से ज्यादा क्या हुई थी, पास हुई थी। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा कि महिलाएं जो है ना, महिलाएं अपने आरक्षण से ज्यादा भी 38% से ज्यादा भी उनको भरा जा सकता है। ये समझिए, महिलाओं का जितना सीट है उनसे उससे ज्यादा भी उनको भरा जा सकता है, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। लेकिन जो 38% सीट है, 35% और 3% सीट, उसके बाद जो महिला भरी जाएगी टैलेंट के बदौलत भरी जाएगी। अर्थात टैलेंट महिलाओं का दिखता है यूआर कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में उन लोगों का क्या होगा, फाइट होगा, जो हम आपको आगे अभी समझाने वाले हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि महिलाओं को आरक्षण ज्यादा दिया जा सकता है, आरक्षण नहीं, 38% भरने के बाद उनको एक्स्ट्रा भरा जा सकता है। और ऐसा बहुत सारी भर्तियों में क्या हुआ है कि महिलाएं ज्यादा क्या हुई है, पास हुई है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं साथियों, थोड़ा सा चर्चा इस पे हम करेंगे कि ऐसा क्या सिचुएशन हुआ था कि 9,900 2017 वाला भर्ती में महिलाएं ज्यादा पास हुई थी, 11,880 में ज्यादा पास हुई थी, जबकि 8415 में महिलाएं कम पास हुई थी, है ना। तो क्या 21,391 पदों में महिलाएं क्या ज्यादा पास होगी कि नहीं, है ना, ये समझने का जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यही क्या है, डाउट है। तो हम लोग अभी 2024 का जो सिचुएशन चल रहा है या 2023 भर्ती का, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि इसमें महिलाएं इसलिए ज्यादा बढ़ चढ़ के पास हो गई थी, इसके पीछे का रीजन था क्योंकि महिलाएं जो थी, महिलाओं को ज्यादा टाइम मिला था। 6 मिनट में इन लोगों को 1 किलोमीटर का रनिंग करना होता था। उसमें वेट का कोई भी लोचा नहीं था, ओवरवेट अंडरवेट महिलाओं को भी भरा गया था। ऐसे स्थिति में महिलाएं बहुत ही ज्यादा पास हुई थी, है ना, और बहुत ही ज्यादा मार्क्स लेकर के पास हुई थी। इस वजह से ये लोग क्या करी थी, ये लोग ज्यादा भरी गई थी और कैटेगरी का
सीट भी क्या करी थी, इफेक्ट करी थी, है ना। किस प्रकार से अफेक्ट ये करती है कैटेगरी के सीट को, ये भी जरा समझ लीजिए साथियों। आपको मैं बता दूं, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं महिलाएं किस तरह से सीट को प्रभावित करती है ना। ये डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, आज के बाद किसी से आपको पूछने का जरूरत नहीं है साथियों। मैं ये कह रहा हूं कि देखिएगा, हम दो स्लॉट बनाते हैं, एक बनाते हैं मेल का और एक बनाते हैं फीमेल का, है ना। हम लेते हैं मेल का यूआर का सीट और फीमेल का यूआर का सीट, है ना। मेल का यूआर का सीट और फीमेल का यूआर का सीट, है ना। आइए डायरेक्ट हम उसी पर लेके चल जाते हैं 21,391 पदों पे। देखिएगा महिलाएं सीट को किस प्रकार से अफेक्ट करेगी। सबसे पहले जो सीट भरा जाता है किसी भी भर्ती में, सबसे पहले यूआर कैटेगरी का सीट भरा जाता है, उसके बाद से नीचे वाला का भरा जाता है, न कि पहले नीचे वाला भरा जाएगा उसके बाद ऊपर वाला का, ठीक ना। तो देखिएगा महिलाएं किस तरह से सीट अफेक्ट करेगी। सबसे पहला नंबर चीज देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे पुरुषों के कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है 68, है ना, और महिलाओं का जो कट ऑफ है, महिलाओं का भी कट ऑफ जा रहा है 68। कट ऑफ दोनों का बराबर हो गया, मेल और फीमेल का। अब देखिए जो फीमेल है, फीमेल का सीट है 21,391 में 2995 और पुरुष का सीट कितना है 5561। अब देखिएगा, अब महिला 68 मार्क्स उठाने वाली, है ना, 2995 से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए कि ये 3000 हो जाए, कितना हो जाए 3000 हो जाए साथियों। 3000 मत लीजिए, 3100 ले लीजिए, ठीक रहेगा। मान लीजिए 3100 महिला क्या हो गई, पास हो गई। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि जो 105 महिला है, 105 महिला ज्यादा पास हो गई। कितनी पास हो गई, 105 महिला ज्यादा पास हो गई। ऐसे स्थिति में यह जो 105 महिला है ये पुरुषों का ही टैलेंट रखती है, इन्हीं के बराबर इसका भी टैलेंट है, लेकिन ये अपने कैटेगरी में यहाँ यूआर का जो इसका सीट है इसमें ये जगह नहीं बना पाई, तो इसको जगह देना पड़ेगा ना। तो ऐसे स्थिति में इस 105 महिला को इसमें ले आकर के क्या कर दिया जाएगा, इन कर दिया जाएगा, है ना। एक तो इस सिचुएशन में ये महिला आएगी। अब एक अफेक्ट हो गया, सीट कौन सा अफेक्ट हुआ, यूआर कैटेगरी का पुरुषों का सीट क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। लेकिन ऐसा सिचुएशन कब बनेगा, जो यूआर कैटेगरी की महिला का जो सीट है वो भर जाए, उसके बावजूद भी कुछ महिला एक्स्ट्रा बच जाए, ऐसे स्थिति में उसको नीचे तो नहीं ले आ सकते हैं ना कैटेगरी में, है ना, क्योंकि ये टैलेंट यूआर के बराबर रख रही है, इस वजह से इसको भेजा जाएगा इसमें। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, अब मान लीजिए कि महिला का अगर आ जाए, इन लोगों का मार्क्स 70, पुरुषों का है कितना 68% या 68 कट ऑफ गया है, महिला का कट ऑफ कितना गया है 70। तो साथियों 68 से लेकर के 70 मार्क्स तक उठाने वाली जितनी महिला है सबको ले आकर के यूआर में भरा जाएगा। अर्थात महिला जितना ज्यादा और जितना मार्क्स उठा करके लेके आएगी उतना ही ज्यादा पुरुषों का कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी का अफेक्टेड होगा। अब मान लीजिए 68 से लेकर के 70 तक, मान लीजिए 70 कट ऑफ चला गया साथियों, तो 70 की सभी महिलाएं पहले अपना भरेगी सीट, उसके बाद से जो बच जाएगी इसमें आएगी। और ये भी सीट अगर फुल कर दी, ये भी सीट फुल कर दी साथियों, तो आप लोग देखेंगे कि सीट फुल ना करे, मान लीजिए इधर से 500 महिला इन कर गई, है ना, एक्स्ट्रा महिला 70 मार्क्स वाली इधर इन कर गई, 5561 में 500, कितना 500। तो साथियों 500 जो बच्चे 68 मार्क्स लेके आए हैं साथियों, अब ये सभी के सभी लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। ऐसा सिचुएशन बनता है, तब कैटेगरी का सीट क्या होगा, अफेक्टेड होगा। या नहीं समझ में आया 70 पे, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि 68 मार्क्स उठाने वाली महिला ज्यादा पास हो गई, अपना सीट भरेगी, जो बचेगी वो इसमें आएगी यूआर कैटेगरी में। अगर मान लीजिए 500 महिला यूआर कैटेगरी में 68 मार्क्स वाली पुरुषों के कैटेगरी में आ रही है साथियों, तो जो 500 और बच्चे जो यूआर में है, जो उठाए हैं मार्क्स 68, वो अब कैटेगरी में नीचे आएंगे, तब जाकर के क्या होगा, कैटेगरी का सीट भी क्या होगा साथियों, अफेक्टेड होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा कि जब महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हो और बहुत ज्यादा क्या करे, मार्क्स उठाए। ऐसा सिचुएशन सिर्फ एक कैटेगरी में बनता है, या इसका इतिहास गवाह है कि ऐसा एक ही बार भर्ती हुआ है जिसमें इस तरह का देखा गया है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हुई है, और थोड़ा सा देखा गया है 11,880 में, वरना किसी भी भर्ती में नहीं देखा गया है। और किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें जो महिलाएं हैं, महिलाएं कैटेगरी में पुरुषों से ज्यादा पास हुई हों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आइए आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा देते हैं साथियों। यहाँ पे हम कुछ आंकड़े लिए हैं, इन आंकड़ों पर जरा ध्यान दीजिए, आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं यहाँ पे साथियों। ये हम एक आंकड़ा लिए हैं, ये 11,909 पदों का, देखिएगा यहाँ पे समझ लीजिए 11,909 पदों पे जो भर्ती आया है साथियों, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज महिलाएं किस तरह से पास हुई हैं, है ना। यहाँ पे देखिए जो 11,900 सॉरी
सॉरी 9,900 पदों पे जो भर्ती आया था, इसमें साथियों देखिए यूआर कैटेगरी में है ना, जो महिलाएं पुरुष जो चयनित हुए हैं वो हुए हैं 269, जबकि महिलाएं कितना चयनित हुई है, ये यूआर में ये पुरुष का स्लॉट है, ये महिला का स्लॉट है ना, ऊपर वाला मत देखिएगा, ये सीट है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी में 9,900 भर्ती में पुरुष पास हुए हैं 269, जबकि महिला पास हुई है 4,446, जबकि इधर वाला एससी कैटेगरी में देखिए 1,072 पुरुष जबकि 502 महिला। ये बताने का उद्देश्य है कि जो कैटेगरी में महिलाएं होती हैं, कैटेगरी में महिलाएं अपने सीट के बराबर ही पास करती है, सीट से ज्यादा वो पास नहीं करती है। अर्थात आप देख लीजिए एससी में 1,072 पुरुष पास हुए जबकि महिला 502। यहाँ पे देख लीजिए ये एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में 54 पुरुष 43 महिला। ये आप देख लीजिए ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी में 1,051 पुरुष और 719 महिला। और यहाँ पे देखिए ये आपका बीसी कैटेगरी है, बीसी में 567 पुरुष और 615 क्या हुई है, महिला पास हुई है। सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में जो महिलाएं हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के क्या होती हैं, पास होती है। और इसी में संभावना बनता है कैटेगरी इसमें बहुत ही ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, और इतिहास गवाह है अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। आप इधर भी देख सकते हैं ये 8415 पदों पे जो अभी लेटेस्ट भर्ती हुआ है, ये उसका रिकॉर्ड है। इसमें आप देखिए, इसमें देखेंगे यूआर कैटेगरी में जो पुरुष है 1888 पास हुए हैं, जबकि महिला 1123 पास हुई है, इसमें कम पास हुई है। इसके पीछे का रीजन ये है कि 8415 में जो मेल का कट ऑफ गया है वो गया है 76, जबकि फीमेल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 74। जब महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों की अपेक्षा कम है तो इस प्रकार से वो तो इसमें कंपटीशन कर ही नहीं सकती है, ये भी आप लोग इतना समझ सकते हैं, ठीक ना। अदर जो भी कैटेगरी है आप देख लीजिए, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसमें 531 पुरुष 285। फिर यहाँ पे एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है 850 पुरुष और 457 महिला, है ना। कहने का मतलब यह है कि कैटेगरी में महिलाएं बढ़ चढ़ के पास नहीं होती है, वो अपना ही सीट भर ले, यही क्या होता है, सफिशिएंट होता है। ये चीज उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको और उदाहरण देखना है तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक और 11,880 का उदाहरण आपको दिखाना चाहते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए इस भर्ती में 11,880 में महिलाएं ज्यादा पास हुई थी, महिलाएं 43.7% पास हुई थी, अपने सीट से ज्यादा, आरक्षण से ज्यादा 38% से ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए 1934 यूआर कैटेगरी में पुरुष पास हुए हैं, जबकि 2236 यहाँ पे महिला पास हुई है। महिला यूआर कैटेगरी में क्या हुई है, ज्यादा पास हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कट ऑफ से समझा देते हैं साथियों। देखिए मेल और फीमेल का कट ऑफ गया है 76, तो इसमें महिला को ज्यादा क्यों भरा गया, इसके पीछे का रीजन ये है साथियों कि जो महिलाएं हैं, है ना, पुरुष में भी 76% मार्क्स लाने वाले हैं, फीमेल में भी 76% मार्क्स लाने वाली है, लेकिन 76 मार्क्स लाने वाली महिला की तादाद पुरुषों की अपेक्षा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये अपना पहले कोटा भर ली, उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा बच गई यूआर कैटेगरी की महिला, वो आ गई मेल वाला कैटेगरी में। इस वजह से आप देखेंगे फीमेल ज्यादा पास हो गई और मेल क्या हुए, इनका सीट क्या हो गया, कम हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस सिचुएशन में महिलाएं पुरुषों का सीट खाएगी और किस कैटेगरी को अफेक्ट करेगी। तो आप लोग अपने मन का भ्रम दूर कर लीजिएगा कि जो महिलाएं होती है, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ, है ना, यूआर के सीट को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, कैटेगरी को सीट को अफेक्ट नहीं कर पाती है। इसका इतिहास गवाह है, अभी तक तो नहीं की है, आगे 21,391 पदों में क्या आपको लगता है अफेक्ट कर पाएगी। जब इसमें 9,900 पदों में सबसे ज्यादा महिला पास हुई है, ऐसे सिचुएशन में जब कैटेगरी का सीट जब अफेक्ट नहीं हुआ तो क्या लगता है 21,391 पदों में अफेक्ट होगा? हरगिज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसका इतिहास गवाह है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, आप लोग इससे समझ सकते हैं, ठीक ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, बात करने वाले आधा अधूरा नॉलेज वाले 50 तरह का बात करेंगे कि खा जाएगी खा जाएगी खा जाएगी, नहीं खाएगी भाई, कैसे खाएगी? देखिएगा कैटेगरी में सिचुएशन कब बनेगा, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। ईबीसी कैटेगरी है ना, ईबीसी कैटेगरी में मान लीजिए साथियों की जो मेल है ना, मेल उठा के ले आया 68 मार्क्स और फीमेल उठा के लेके आई 68 मार्क्स, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे यूआर का कट ऑफ डिपेंड करेगा, है ना। मान लीजिए यूआर का कट ऑफ गया है 70, यूआर का कट ऑफ क्या गया है 70। अब ईबीसी कैटेगरी की जो महिला है अपना कोटा फुल कर ली, इसको तो 68 आया है तो यूआर में जगह मिलेगा नहीं, और यूआर का भी सीट फुल हो गया। अब ईबीसी कैटेगरी की जो महिला है ये 68 मार्क्स लेके आई है पुरुषों के बराबर, और इनका तादाद ज्यादा है, इनका तादाद पुरुषों की अपेक्षा क्या है साथियों, ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में ये आएगी, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होता है, कभी
नहीं होता है ना। ऐसा सिचुएशन तब क्रिएट होगा कि 1 किलोमीटर का रनिंग महिलाओं को 7 मिनट दे दीजिए, वेट का झंझट हटा दीजिए, सब चीज खत्म कर दीजिए, देखिए महिलाएं एकदम पुरुषों से ज्यादा क्या होगी, पास होगी। तो ऐसा सिचुएशन कभी बनता नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग आज के बाद सवाल कभी मत करिएगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो होगी वो क्या करेगी, कैटेगरी के सीट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। कैटेगरी के सीट को अफेक्ट नहीं करेगी, यूआर के सीट को वो क्या कर सकती है, अफेक्ट करेगी। और यूआर का सीट यदि अफेक्ट होगा तो थोड़ा बहुत कैटेगरी का सीट क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ही ज्यादा नहीं। कहने का मतलब ये है, यहां पे फिर समझिए, ये यूआर कैटेगरी का मेल है और यूआर कैटेगरी का इधर फीमेल का सीट है, इसका भी गया 68 मार्क्स, कट ऑफ गया है 68 और फीमेल का भी गया है 68। फीमेल कैटेगरी की महिला बहुत ज्यादा यूआर कैटेगरी की पास हुई है ना, संख्या से ज्यादा, अपने सीट से ज्यादा, है ना। ऐसे स्थिति में कुछ एक्स्ट्रा महिला इसमें आएगी, मेल के कैटेगरी में, मेल यूआर में आएगी, है ना। तो इसमें के जो बच्चे 68 मार्क्स उठाने वाले हैं वो थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उम्मीद है आप इस लॉजिक को समझ गए होंगे, आरक्षण के लॉजिक को, ठीक ना। अब आते हैं साथियों, अब नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा पोलिंग पे हम बात कर लेते हैं। जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं उस पोलिंग में बहुत सारे बच्चों को क्या है, डाउट है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लिए हुए हैं। एक बच्चा कमेंट किया है साथियों, क्या चीज, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये कमेंट किया है कि इस डेटा से बढ़िया कट ऑफ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ग्राउंड में क्वालिफाई करके मैं आया हूँ और लड़कों का क्या वास्तविकता है ग्राउंड पर मुझे भी पता है। 50% जो लड़के अपना रनिंग में 40-30 बता रहे हैं, सब में से 10 होगा। और जहां तक कट ऑफ की बात है मैं बता देता हूं, है ना। देखिए ये बाबा वाला बात कर रहा है, बाबा के जैसा बात करके ये लड़का क्या बोल रहा है कि यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है 66 से 68 जाएगा, बीसी का 62 जाएगा, ईबीसी का 58 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 54 जाएगा, एसटी का 54 और एसी का 46 से 50, है ना। ये बाबा की तरह बात कर रहा है। और हम आपको बता दूं कि हम लोग जो पोलिंग करा रहे हैं उस पोलिंग के अकॉर्डिंग जो आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है, अभी तक का जो सिचुएशन है, यूआर का 68 आ रहा है, बीसी का 62 आ रहा है, ईबीसी का 54 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का 58 आ रहा है, एसटी कैटेगरी का 50 आ रहा है और एससी कैटेगरी का इलो का पास आ रहा है, 42 मार्क्स इलो का कट ऑफ आ रहा है साथियों, है ना। तो हम लोग आंकड़ों पर बात कर रहे हैं और ये बाबा की तरह तुक्का मार रहा है। तो कौन सा ज्यादा तुक्का मार दिया है, ये कह रहा है कि 68 जाएगा, अपने ही मन से ये बक रहा है कि 66 से 68 जाएगा, बक रहा है, बाबा की तरह बक रहा है ना। 62 जाएगा बीसी कैटेगरी, ये अपने मन से बक रहा है और हम लोग आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, है ना। तो साथियों यदि जिस भी बच्चों को यदि इनके बाबाओं पे विश्वास करना हो कि ये कह रहे हैं इतना जाएगा उतना जाएगा, तो आप लोग उन बाबाओं पर ही विश्वास करिए, हम लोगों के कटाव पे आप लोग विश्वास मत करिए, क्योंकि हम लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम लोग तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं, वोटिंग के आधार पे बात कर रहे हैं, जो हम लोगों के पास डेटा आया है उस पे बात कर रहे हैं, आप जो फॉर्म भरे हैं उस आधार पे बात कर रहे हैं। हम अपने मन से बाबा बैठे नहीं है, बाबा बने नहीं है कि हम 4547 पोलिंग अपने से कर दिए और हम अपने मन से करके कट ऑफ आपको बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप पोलिंग किए हैं तो आपको बाबाओं का बात सुनना है तो बाबाओं का बात सुनिए, वरना हम लोगों का बात सुनना है तो आप लोग हम लोग का बात सुनिए। पोलिंग करिए बढ़ चढ़ के और कट ऑफ 100% ऑथेंटिक हम लोग निकाल के आपको दिखाएंगे। और ये जो कट ऑफ आज जो रोशन सर बताए हैं, इस कट ऑफ का मतलब ये है साथियों कि यूआर कैटेगरी का 68 नंबर सेफ है, बीसी कैटेगरी का 62 नंबर सेफ है, ईबीसी कैटेगरी का 54 नंबर सेफ है, 58 ईडब्ल्यूएस वाला सेफ है, 50 एसटी और ईबीसी वाला ये सेफ है। इसके जो नीचे वाला है, जैसे ईडब्ल्यूएस का हम बात कर रहे हैं साथियों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हम पहले बताए थे 54, है ना, अब आ रहा है कितना 58, है ना। तो साथियों ये जो 54 वाला है ना, ये कभी 58 में इन कर रहा है तो कभी आउट हो रहा है, कभी इन हो रहा है तो कभी आउट हो रहा है ना। तो कल तक जो आंकड़ा बताए थे वो 54 वाला 58 में इन कर रहा था और आज जो पोलिंग का आंकड़ा आया था जिसपे वीडियो बनाया गया है उसमें 54 वाला 58 में इन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से कट ऑफ ये क्या हो गया है, चढ़ गया है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ जोड़ रहे हैं, 15,000 के आंकड़ों पर हम लोग कैलकुलेट किए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग छोटा मोटा आंकड़ों पर कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बच्चा कमेंट किया था कि सर आप लोग 3.3 से गुणा क्यों किए हैं, है ना। यहां पे आपको मैं थोड़ा सा चार्ट भी दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो पोलिंग कराए हैं, जो आंकड़ा आया है, ये स्टूडेंट का पूरा ब्यौरा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 4700, है ना, यहाँ पे देखिए कितने बच्चों ने पोलिंग किया है, 4547 इतने बच्चों ने पोल किया है, ठीक। तो हम लोग 4547 का जो आंकड़ा आया है उसमें 3.3 का गुणा किए हैं, 3.3 का। अगर 3.3 का गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 15,000 गेट पास के पहुंच पाए, गेट पास के पास क्या होंगे, पहुंच पाएंगे। अर्थात जो इस पर हम लोग डेटा कैलकुलेट किए हैं वही डेटा इसके 3 गुना पर भी कैलकुलेट होगा, तो वही स्थिति क्या होगा, निकल करके आएगा, इसलिए गुणा किया गया है। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, एक बच्चा ये भी कमेंट किया है ना,
भाई अरे भाई ऐसा थोड़े होता है, आप 60 से कम नंबर वाले को भी 3.3 से गुणा कर रहे हैं। अभी जिसका भी जनवरी में फिजिकल है वो थोड़ी ना 60 से नंबर कम उठा रहा है, सभी लोग 60 से नंबर ज्यादा उठा रहे हैं। इसका मैं बता देता हूं ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि दिसंबर में जिस जिस बच्चों ने मार्क्स उठाया है, पोलिंग किया है, उसका नंबर और जो जनवरी में मार्क्स उठा रहा है उसका नंबर है ना, दोनों का अलग अलग है। ऐसे स्थिति में आप दोनों को मिला करके कट ऑफ मतलब क्यों बता रहे हैं? दिसंबर वाला का सिचुएशन अलग है और जनवरी वाला का अलग है, तो ये सबको पता है कि दिसंबर वाला का सिचुएशन अलग है, जनवरी वाला का अलग है। लेकिन आप बताइए क्या सीएसबीसी दिसंबर का कट ऑफ अलग से जारी करेगा, क्या जनवरी का कट ऑफ अलग से जारी करेगा, कि ओवरऑल कट ऑफ जारी करेगा? हम लोग जो आंकड़े बना रहे हैं, जो कट ऑफ बना रहे हैं, जो जनवरी का पोलिंग है, जो दिसंबर का पोलिंग है, उसका ओवरऑल आंकड़ा मिला करके हम लोग कट ऑफ क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? 100% इसमें एक्यूरेसी है। आप लोगों को मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं, इधर आपका साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, एक आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंटी हो जाते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं साथियों, थोड़ा सा यहां 1% ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, किसी भी कैटेगरी का ले लीजिए। चलिए हम ईबीसी कैटेगरी का ले लेते हैं। यहां पे देखिए जो ईबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इधर वाला मार्क्स है, ठीक ना, इधर वाला मार्क्स है, इधर वाला कैटेगरी है, ये ईबीसी कैटेगरी है। तो आप देखिए ईबीसी कैटेगरी में 54 मार्क्स उठाने वालों का संख्या कितना है? 303। 58 मार्क्स उठाने वालों का संख्या कितना है साथियों? 669, जो अभी तक पोलिंग आया है। तो साथियों आप बताइए ना कि जो बच्चे, आप सोचिए अगर कट ऑफ कहीं फंस भी रहा है ना, तो आप बताइए 54 वाला मार्क्स उठाया है, इनकी भी तादाद अच्छा खासा है, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए 58 वालों का भी तादाद क्या है? बहुत ही अच्छा खासा है। 62 नंबर उठाने वालों का तादाद 54 और 58 से भी क्या है? ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जिनका मार्क्स कम है, किसी का 50 मार्क्स है और 50 मार्क्स वालों का तादाद ज्यादा है ना, तो ये भी तो आप 1% से सोचिए कि 54 मार्क्स भी उठाने वाला का तादाद क्या है? बहुत ही ज्यादा है ना। कहने का मतलब यह है साथियों कि हम लोग जो ये कट ऑफ बनाए हैं ना, आपको मैं बता दूं कि ये कट ऑफ फ्लक्चुएट कर रहा है ना। फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। अगर ये और बढ़ चढ़ के पोलिंग हो जाएगा ना और महिलाओं का पोलिंग हो गया तो 100% सारा का सारा परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। अभी तक का जो आंकड़ा है ये 68 यूआर का बता रहा है। अगर महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हो गई है ना, ज्यादा मार्क्स उठा करके ले आकर के पास हो गई, ऐसे स्थिति में ये 68 अफेक्ट हुआ ना, तो ये सारा का सारा कैटेगरी क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल कट ऑफ, असली कट ऑफ हम लोग तब और भी ज्यादा ऑथेंटिक बता देंगे साथियों कि जब महिलाओं का 5 दिन का क्या हो जाएगा? वोटिंग हो जाएगा, 1000 से 2000 उनका पोल आ जाएगा, तो हम लोग कट ऑफ बता देंगे, है ना। ये कट ऑफ सेफ जोन में है, ये सभी का सभी ग्रीन जोन में है। जो आपको टेबल पे दिखाया है ग्रीन जोन वाला इन है ना। जो बाउंड्री पे बचे हैं, जैसे मान लीजिए 54 नंबर पे कुछ बच्चा इन हो रहा है, कुछ आउट हो रहा है, कुछ इन हो रहा है, आउट हो रहा है ना, उसी पर सस्पेंस बस बना हुआ है। तो पोलिंग जिस दिन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, महिलाओं का भी पोलिंग आ जाएगा, तो वो वाला भी सस्पेंस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 68 वाला सेफ है, 68 के ऊपर जो लेके आया उसका पूछना ही नहीं है। अगर 62 वाला सेफ है, ये हम लोग सेफ जोन बताए हैं, तो 62 के ऊपर वाला भी क्या है? 100% साथियों सेफ है। तो ये चीज साथियों आप लोग पूरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मैं बताऊं कि जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, आप लोग इस पोलिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। पोलिंग आपको कैसे करना है आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ पे बार कोड है ना, बार कोड आपको कल के वीडियो में दिया था, या आपको मैं बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, या फिर आप लोग इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके आप लोग पोल करा दीजिएगा, है ना। खुद करिएगा और दूसरों को भी साथियों करवाइएगा। और एक चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो मेन आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था ना साथियों, आपको ये बताना कि जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं अपना सीट भर नहीं पाएगी। ये जो महिलाओं का 2995 सीट है, ये भरना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। ये जो कैटेगरी में देख रहे हैं ना, ईडब्ल्यूएस का 749 सीट महिलाओं का, ये भरना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं ना, एससी कैटेगरी का जो सीट है महिलाओं का 1190, ये भरना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि पुरुषों का एससी का सीट नहीं भरा है, तो महिलाओं का कैसे भरेगा? आप सोच सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो महिलाओं का जो सीट है, महिलाओं का सीट पूरा का पूरा क्या है? खाली जाने वाला है। और आपको मैं बता दूं, फिर आपको बता दूं कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि महिलाएं जो है, महिलाएं पुरुषों के कट ऑफ को इफेक्ट करेगी, नहीं करेगी, किसी के बस का ऐसा नहीं बनेगा सिचुएशन कि महिलाएं बढ़ चढ़ के क्या हो? पास हो। अगर आप फिजिकल एकेडमी वालों का बात सुनेंगे तो महिलाएं बढ़ चढ़ के पास कर जाएगी, पुरुषों का भी सीट खा जाएगी उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फिजिकल एकेडमी वाले हैं वो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा डार्क में रखे हुए हैं, ग्राउंड छोटा बना करके महिलाओं को दौड़ा रहे हैं, उनका रेस क्वालिफाई करके उनका वीडियो बना रहे हैं और दिखा करके मार्केटिंग कर रहे हैं। साथियों
उन महिलाओं का वो लोग हत्या कर रहे हैं, और वैसे फिजिकल ट्रेनरों से आप लोग बच करके रहिएगा। और ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो गर्ल्स कैंडिडेट अपना खास करके ध्यान रखे, ओरिजिनल 333 मीटर के ट्रैक पे वो अपना प्रैक्टिस करे, न कि वो जा करके 320 मिनट के ट्रैक पे प्रैक्टिस करे, या जिस भी फिजिकल ट्रेनर की यहाँ वो ट्रेनिंग कर रही है तो अपना वो 20 सेकंड घटा करके ही लेकर के अपना प्रैक्टिस लेकर के चले, नहीं तो गर्दनी बाग में उसके साथ 100% धोखा होने वाला है। जो फिजिकल ट्रेनर आपको 5 मिनट में क्वालिफाई कर दे रहा है ना, वो गर्दनी बाग में आपके साथ धोखा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अगर 5 फिजिकल ट्रेनर के ग्राउंड में 5 मिनट में रनिंग मार रहे हैं ना आप लोग, तो आप लोग 4:40 में मारने का प्रयास करिए, तब गर्दनी बाग में 5 मिनट में हो पाएगा, नहीं तो फिजिकल ट्रेनर वाले आपके साथ धोखा करेंगे। मुझे फिजिकल ट्रेनरों से कोई ये नहीं है कि मेरा दुश्मनी है या कुछ भी है, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं, आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग का है, और जो भी महिला कैंडिडेट है उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग बढ़ चढ़ के पोलिंग कीजिएगा जब आपका फिजिकल हो जाएगा। तो साथियों, ये आज का वीडियो रहा। अब आपसे मिलेंगे कल, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।